क्वेश्चन नंबर 12 था ना, ये 11 था। क्वेश्चन नंबर 12 में देखो बोल रहा है चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, बिंदु Q से वृत्त के बिंदु P पर स्पर्शी PQ इस प्रकार है कि PQ बराबर 4 सेंटीमीटर और कोण PQO बराबर 45 डिग्री। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है जी, जैसा फिगर दिया फिगर बना लेते हैं। ठीक है, फिगर में क्या किया है, एक सर्किल बनाया है, सर्किल पर एक टेंजेंट खींचा है ऐसे, जिसका नाम उसने PQ रखा है, और इसके सेंटर से P को क्या कर दिया है, मिला दिया है, और फिर इसके सेंटर को Q से भी मिला दिया, यही किया है ना। और ये जो एंगल दिया है कितना दिया है, 45 डिग्री। क्वेश्चन में PQ बराबर दिया है 4 सेंटीमीटर। PQ कौन है, ये, यानी कि जो टेंजेंट है वो 4 सेंटीमीटर का है, तो इसका रेडियस ज्ञात करना है। ठीक है, चलो देखो इधर, हाँ देखो जी, इसके लगाने के हमारे पास 2 मेथड हैं। ठीक है, लेकिन हम सिंपल मेथड से ट्रिग्नोमेट्री से चल रहे हैं। ठीक है, ये देखो ये टेंजेंट है, यानी कि यहाँ पर एंगल कितने का बनेगा, 90। इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस। इसमें किसी को दिक्कत नहीं है। हाँ, यह एंगल जिसके साथ दिया है, जिस साइड के साथ, हाइपोटेनस को छोड़ के, वो क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा, यानी कि आधार कहलाएगा, यानी कि हो गया हमारे पास बेस। और इसके जस्ट सामने वाला क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर। कोई दिक्कत नहीं है। हमको फाइंड आउट क्या करना है, ओपी ज्ञात करना है। हमारे पास ज्ञात क्या है, PQ ज्ञात है, यानी कि हमको बेस पता है और परपेंडिकुलर ज्ञात करना है। कोई ऐसा ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो है जिसमें लंब और आधार में संबंध बताया गया हो, कौन है, चलो देखते हैं। हमारे पास क्या होता है हिंदी वालों के लिए, LAL अपान डबल KA, यानी कि साइन कॉस टेन। टेन वाले में देखो लंब और आधार आ रहा है कि नहीं, आ रहा है जी। इंग्लिश वाले में क्या होता है, PB अपान HB, परपेंडिकुलर अपान बेस। 10 में आ रहा है, यानी कि 10 वाला हम निकाल लेंगे यहाँ से। चलो देखते हैं, यानी कि 10 45 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, लंब है पहले, लंब हमारे पास OP है, और फिर आधार PQ हो जाएगा। ठीक है, 10 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, यानी कि ये हो गया हमारे पास 1 इक्वल टू OP अपान PQ, यानी कि OP इक्वल टू PQ, और ये कितना है, 4 सेंटीमीटर। और यही क्या है इसका। दूसरा मेथड क्या था, ये भी देख लो। दूसरा मेथड, यह एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं। राइट एंगल ट्रायंगल का टोटल इंटरनल एंगल का जो सम होता है कितना होता है, 180 होता है। ये 90 डिग्री है और ये 45। इसके सामने वाला भी कितने की बचेगा, 45 बचेगा ना। इसके सामने की भुजा ये है और इसके सामने की भुजा ये। जब दोनों एंगल बराबर हैं तो दोनों यह जो O से P होगा वो P से Q के बराबर नहीं होगा, होगा। यही हम बता रहे थे। दूसरा मेथड है 4 सेंटीमीटर होगा। मतलब यदि ये क्वेश्चन MSQ में आ जाए तो लगाने की जरूरत नहीं है, बस देख के बता सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 थोड़ा सा बढ़िया लग रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहा है O केंद्र वाले वृत्त की 2 स्पर्श रेखाखंड BC तथा BD इस प्रकार है कि एंगल CBD बराबर 120 डिग्री। तो सिद्ध कीजिए OB इक्वल टू 2 टाइम्स BC। देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना है, 13। ठीक है, जैसा फिगर दिया है, फिगर पहले हम क्या करते हैं, बना लेते हैं। अच्छा, फिगर में जो है ना, इस फिगर में देखो यहाँ पे यह इधर से टेंजेंट खींचा है, B इधर है ना, हम B को उस साइड भी कर सकते हैं।
कहाँ करो, कैजुअल स्टडी वाइज करो। हाँ मुंह से बोल दो तब वो आ जाए। हाँ ठीक है जी, हम इधर बना रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं ना जी। इधर देखो, हम इधर फिगर बनाए तो कोई दिक्कत होगा? चलो इधर ही बना देते हैं, जैसा दिया है वो दोनों तरफ से बना के दिखा दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिगर को आगे पीछे करने से हमारे इस क्वेश्चन लगाने में कोई दिक्कत नहीं आएगा, बस जो एंगल है ना, एंगल सही होना है। चलो इधर पॉइंट क्या है? पॉइंट बी है। यहाँ से एक टेंजेंट खींचा है यह, और यहाँ से एक टेंजेंट खींचा है ये, बाना है। ठीक है जी। ऊपर जो पॉइंट दिया है वो पॉइंट है सी, और नीचे जो पॉइंट है वो है डी। क्लियर है? और इसका जो सेंटर है वो है ओ। बी को उसने क्या कर दिया है? ओ से मिला दिया है, और सी को उसने ओ से क्या कर दिया है? मिला दिया है, और यहाँ से ऐसे मिला दिया है। सब कुछ क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं ना है? इसमें जो एंगल दिया है सी बी डी इक्वल टू कितना दिया है? 120 डिग्री। यानी कि कौन कौन एंगल है? सी बी डी, यानी कि इसमें अच्छा जो फाइंड आउट करना उसको लिख देते हैं। ओ बी इक्वल टू 2 टाइम्स बी सी, ये हमको क्या करना है? प्रूव करना है। इसमें दिक्कत कहाँ होगा? देखो देखो इधर ध्यान दो, हम जब भी चलेंगे इसमें ना तो ये क्या आएगा? सी बी डी, सी बी डी इंटरनल एंगल हमेशा हम लेके चलेंगे, सोचेंगे हम ऐसा, लेकिन ये सोच गलत है हमारी। सोच गलत क्यों है? क्योंकि यहाँ पे देखो ये एंगल क्या बोलते हैं, 90 ज्यादा दिखाई दे रहा है। और जब भी किसी भी एक पॉइंट से किसी सर्किल पे, कितना भी बड़ा सर्किल हो, ये सर्किल हो गया, ठीक है, मान लो हम इस पॉइंट को यहीं पे मिला था, यहां से ऐसे मिला है ऐसे, तभी ये जो एंगल होगा ना, इससे क्या होगा? कमी होगा ना। अब बताओ उसमें जो दिया है सी 120 अंश, वो इसको लें या बाहर वाले को लें? कंफ्यूजन यहाँ पे है, नहीं समझ में आ रहा है? एक बार पढ़ो फिर से। जब उसमें पढ़ोगे तो लिखा है उसमें ओ केंद्र वाले वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं, स्पर्श रेखाखंड बीसी तथा सीढ़ी इस प्रकार है कि एंगल सी बी डी कितना है? 180 डिग्री। अब बताओ समझ में आया? कौन सा एंगल लेंगे? अंदर वाला लेंगे, इसलिए हम बोले बाहर वाला लेंगे, अंदर वाला। ठीक है? ठीक है जी, क्लियर हुआ? अब यह एंगल कितने का हो गया? 120 डिग्री का। क्लियर है? यह एंगल कितने का होगा? 90 डिग्री का। कोई इसमें तो शक नहीं ना है? ये एंगल कितने का होगा? 90। ये बेटा था ना भाई? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है? अब ये बताओ, यदि यह पॉइंट बी से 2 टेंजेंट सी और डी पे खींचे जा रहे हैं, और ये यदि पॉइंट ओ है तो ओ को यदि बी से मिलाएंगे तो ओ और बी जो लाइन होगी इस एंगल को 2 बराबर भागों में बांटेगी, नहीं बांटेगी? यानी ऊपर वाला एंगल कितना हो जाएगा? 60 डिग्री, और नीचे वाला 60 डिग्री। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है? हमको क्या याद करना है? ओबी। ओबी कहाँ है हमारे पास? ये है। और बीसी कहाँ है? बीसी ये है, यानी कि बीसी और बीडी के बराबर होगा। ठीक है, यानी कि हमको ओबी यानी कि ओबी याद करना है और बीसी याद करना है। क्लियर है? इसको हम रेडियस आर मान लेते हैं, कोई फर्क नहीं है ना? यदि हम बाहर करते हैं, इसको ऐसे करते हैं, फिर ये हो गया, ये हमारे पास ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट बी है, और ये पॉइंट ओ है, और ये एंगल 60 डिग्री है, और ये एंगल हमारे पास 90 डिग्री है। ठीक है, सिर्फ इतने में बात करते हैं अभी, कोई दिक्कत नहीं है? चलो, ये क्या हो जाएगा? कौन हो जाएगा? इसके सामने वाला ये क्या हो जाएगा? आधार। और ये क्या हो जाएगा? तुमको समझ में आ रही है बात? क्लियर है? इसमें यदि हम OB और BC में रिलेशन दिखाना चाहें तो कैसे दिखा सकते हैं? यानी कि हमको ऐसा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चाहिए जिसमें कर्ण और आधार हो। कर्ण, हाँ ठीक है, कर्ण और आधार चाहिए। है कोई? कॉस है, यानी कि LAL/D
डबल के ए क्या होता है साइन कॉस, यानी कि आधार और कोण यही है ना, ठीक है। यानी कि हम कॉस से दिखा सकते हैं, लिखते हैं कॉस 60 डिग्री इक्वल टू 60 डिग्री है। सबसे पहले क्या है आधार, आधार कौन है बीसी है हमारे पास, बीसी अपॉन कोण क्या है ओबी है। कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, अच्छा साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2, तो लिखो ना यार। तो हमको पता है जो साइन 30 डिग्री का वैल्यू होगा वो कॉस 60 डिग्री का वैल्यू होगा, ये होता है ना, बताया ना कैसे आता है, क्लियर है। 1/2 होगा इक्वल टू बीसी अपॉन ओबी, कोई दिक्कत, क्रॉस मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा ओबी इक्वल टू 2 टाइम्स बीसी, और ये चीज हमको क्या करना था प्रूव करना था, ठीक है।